बालक और बालिका सभी को नमस्कार। और आज का टॉपिक जो अपन है केमिस्ट्री का लेके आए हैं। सभी बच्चों को इसके अंदर बहुत डाउट्स रहता है, तो इसी के बारे में जो बातें अपन है वो एक एक करेंगे। आपने सुना होगा एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके बारे में अपन एक एक के बारे में पढ़ेंगे। कौन क्या है उसकी स्ट्रक्चर अपन पढ़ेंगे और उससे बनने वाली अभिक्रियाओं के बारे में अपन जानेंगे। और एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड कौन कौन से समूहों से मिलकर बने होते हैं, ये सारी बातें अपन करेंगे। तो इससे जानने से पहले देखो अपन ने जो चैप्टर लिया है वो क्या है, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो अपन कहते हैं फैटी एसिड होते हैं, वसीय अम्ल होते हैं, उसको अपन अलग से देखेंगे। उससे पहले अपन एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में देख लेते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन का जो फॉर्मेशन होता है वो किस यौगिकों से होता है, कार्बोनिल यौगिकों से होता है। अगर आप बोलोगे सर कार्बोनिल यौगिक को हमारे को बताओ कैसे क्या है, तो HCHO। अगर इसके बारे में कहेंगे तो ये क्या कहलाएगा, नॉर्मली क्या कहलाएगा, कार्बोनिल यौगिक कहलाएगा। अगर इसकी स्ट्रक्चर देखोगे तो कैसी बनेगी, या देखो आप देखते हैं C डबल बॉन्ड O, H और H। इसकी वजह से अपन कार्बोनिल अपनी इसको यौगिक बोले हैं, कार्बोनिल एसिड अपन बोल रहे हैं। और इसी से अपन को बनाना है एल्डिहाइड, बनाना है कीटोन बनाना है। तो कैसे बनता है, अगर अपन इस कार्बन के तरफ एक तरफ अब अगर R समूह जोड़ दे अपन और एक तरफ अपने पास H रह जाए तो ये जो बनता है वो बनता है एल्डिहाइड समूह बनता है। अगर दोनों तरफ अगर H समूह या फिर अपन बोलते हैं कार्बन श्रृंखला हो तो अपन उसको क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। अगर दोनों R समूह सिमिलर है तो उसको अपन समतलीय कीटोन बोलेंगे, और अगर अलग अलग समूह जुड़ा हुआ हो तो उसको अपन असमतलीय कीटोन बोलते हैं। अगला कह रहा है सर ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है, तो कार्बन के साथ R है और एक तरफ OH समूह है, हाइड्रोक्सी समूह है, तो इसको अपन बोल देते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल बोल देते हैं। अगर सर कार्बन के साथ R है और एक तरफ एमीन समूह जुड़ा हुआ है, एमिनो समूह जुड़ा हुआ है, तो इसको अपन कह देते हैं एमाइड। आया ना, बनना है सभी ये जितने भी बन रहे हैं एलाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइड, ये जो भी बन रहे हैं बन तो किसी से रह रहे, कार्बोनिल यौगिक से बन रहा है। कार्बोनिल यौगिक अपन ने सामान्य क्या माना है, अरे क्या माना है, ये वाला लिया अपन ने, और इसी के एक समूह पे R जोड़ रहा है तो हेलाइड बना रहा है, दोनों तरफ R जोड़ रहा है, कार्बन श्रृंखला जोड़ रहा है तो कीटोन बना रहा है। एक तरफ R और एक तरफ OH समूह जुड़ रहा है तो क्या बना रहा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बना रहा है। और एक तरफ R जुड़ा है और एक तरफ एमिनो समूह जुड़ रहा है तो अपन क्या बोल दिया, इसको एमाइड बोल दिया। आया ना, डायरेक्ट देखो। अगला कह रहा है सर कार्बोक्सिलिक अम्ल की तरफ एक पर R है और एक पर हेलाइड है समूह कोई भी जुड़ा हुआ है, तो इससे बोल दिया अपन एसिल हेलाइड बोल दिया। X का मतलब सर यहाँ पे हेलाइड कोई भी ले ला, फिर कल, भार, आई, आंटी, इनमें से अपन जो भी लेंगे वो क्या कहलाएंगे, हेलाइड कहलाएंगे। अगर ऐसा जुड़ा हो तो इसको अपन कैसे कहते हैं, एसिल हेलाइड समूह कहते हैं। अगली बात करता है सर एस्टर क्या है, तो देखो एस्टर अगर अपन OR समूह जोड़ दें, एस्टर फंक्शनल समूह जोड़ दें तो वो बन जाता है एस्टर हमारे पास। ये बना किससे रहे हैं सर, सभी के सभी किससे बन रहे हैं, कार्बोनिल यौगिक से बन रहे हैं। अगला कह रहा है सर एसीटेट एनहाइड्रेट क्या होगा सर, तो एसीटेट एनहाइड्रेट होगा, दो समूह लेंगे अपन और दो समूह को अपन OH बंध के साथ जोड़ देंगे, है ना, तो हमारे एस्टर बॉन्ड के साथ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एसीटेट एनहाइड्रेट बनेगा। अब अपन यहाँ पे जब कीटोन पढ़ रहे थे तो अपन बोला था कीटोन दो प्रकार का हो सकता है सर। एक तरफ तो R अगर नॉर्मल है जैसे CH3 जुड़ा हुआ है, इधर भी CH3 जुड़ा हुआ है, तो दोनों सेम है तो वो होगा समतलीय। अगर एक तरफ CH3 जुड़ा हुआ है, एक तरफ C2H5 जुड़ा हुआ है, मतलब एथेन समूह जुड़ा हुआ है, या प्रोपेन जुड़ा हुआ है, ब्यूटेन जुड़ा है, पेंटेन जुड़ा हुआ है, और एक तरफ मेथेन समूह जुड़ा हुआ है, तो इसको कहते हैं अपन असमतलीय कीटोन समूह। देखो देखते हैं, तो कीटोन का वर्गीकरण देखते हैं, तो एक तो समतलीय देखते हैं और एक असमतलीय अपन देखते हैं। अब देखो RR जुड़ा हुआ है तो इसको अपन ने बोल दिया असमतलीय। सर एक एग्जाम्पल बताता हूँ, देखो मैं यहीं बताता हूँ एग्जाम्पल। अगर अपन R डबल बॉन्ड O CH3 या CH2 ये ले लो, बेंजीन ले लो, अगर ये हो 5 तो ये कैसा होगा सर, सेम नहीं है सर। सेम तो ये तब होता है जब क्या होता है यहाँ पे CH3, मतलब दोनों RR मतलब CH3 जुड़ा हुआ है तो ये सिमिलर है तो क्या हो गया, समतलीय हो गया। अगर इसी की जगह मैं कर दूं C6H5 कर दूं, बेंजीन जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा, असमतलीय बन जाएगा। अरे हाँ है ना, एग्जाम्पल भी देखो क्लियर है। अगला कह रहे सर इस कीटोन के अंदर आप क्या देखोगे, कीटोन के अंदर कितने सिग्मा होते हैं, कितने पाई होते हैं और कितना इसका बंध कोण होता है, ये देखते हैं। तो देखने से पहले देखो इधर सिग्मा कैसे काउंट करता है आपको बताया हुआ है।
अगर एक बॉन्ड हो तो अपन एक सिग्मा काउंट करते हैं, और दो बॉन्ड हो तो एक सिग्मा काउंट करते हैं। सिग्मा हमेशा बॉन्ड में एक ही पाया जाता है, तो एक सिग्मा, दो सिग्मा और ये तीन सिग्मा। अगर इसके अंदर सिग्मा कितने आ गए फिर बस 3 आ गए। सर पाई बॉन्ड कैसे काउंट करते हैं? अगर डबल बॉन्ड हो तो पाई बताते हैं अपन 1, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो अपन पाई कितने बताते हैं 2। अरे याद है ना, ली हुई है क्लास इसकी। तो यहाँ पे पाई कितना है? सिंगल। डबल बॉन्ड कितना है? यहाँ पे सिंगल है, और सिंगल है तो पाई भी कितनी हो जाएगी? सिंगल हो जाएगी। अगला कह रहे हैं संकरण क्या होता है सर? तो आपको ये चीज़ भी मेरी बताई हुई है, अगर सिग्मा 2 सिग्मा हो, कितने सिग्मा? 2 सिग्मा हो तो संकरण क्या होता है? sp। अगर सिग्मा 3 हो तो संकरण क्या होता है? sp2। और सिग्मा अगर 4 हो तो संकरण क्या होता है? sp3। अरे हाँ या ना, ये बताया हुआ है। अब यहाँ पे देखो, मुझे सिग्मा कितने आए थे? अपने पास 3 आए थे, और 3 सिग्मा आए तो 3 सिग्मा का संकरण क्या दे दूंगा मैं? हाइब्रिडाइजेशन क्या दूंगा? sp2 दे दूंगा। अरे हाँ या ना, आया। अगली बात करते हैं सर, अपन जब पढ़ते थे तो अब अपन बताते थे कि sp के अंदर एंगल जो देखा जाता है वो 180 डिग्री का देखा जाता है, और जो रेखा देखी जाती है, आकृति देखी जाती है, ऐसी रेखी होती है। अगर sp2 के बारे में बात करते थे तो अपन क्या मानते थे? 120 डिग्री का मानते थे सर। तो यहाँ तो यहीं खत्म हो गया सर। अब क्योंकि अब हमारे जो कंपाउंड है उसका संकरण क्या आ रहा है? sp2 आ रहा है। sp2 आ रहा है तो इसका सर बंद कोण कितना आ जाएगा? 120 डिग्री का आ जाएगा। आ रहा है ना? तो कार्बन यौगिकों के अंदर अगर आपको पूछ ले कि ये जो बंध है वो कार्बन तथा ऑक्सीजन बॉन्ड के बीच का बॉन्ड आया ना, ये वाला बंध की बात कर रहे हैं, ये वाला। यहाँ पे अपन कुछ भी जोड़ रहे हैं इसमें, इस बॉन्ड के बारे में बात कर रहा है कि ये बॉन्ड जो बन रहा है वो कितना बन रहा है? 120 का बन रहा है सर। तो पूछा हुआ क्वेश्चन है हाइब्रिडाइजेशन, पाई और सिग्मा और बंध कोण, इसका बॉन्ड एंगल पूछा हुआ है। अगला कहता है कि सर इनकी समावयवताओं से क्वेश्चन कैसे बनता है? तो अपन ने बोला समावयवता होता क्या है? हाँ, कि अणुसूत्र समान होगा तथा उनके जुड़े हुए परमाणुओं की संख्या क्या होगी? भिन्न भिन्न होगी, तो अपन क्या कह देंगे? उसको समावयव यौगिक कह देंगे। तो सिंपल सी बात है, देखो यहाँ देखो, श्रृंखला समावयवी, और श्रृंखला समावयवता में क्या होता है? इसके अंदर जो कार्बन श्रृंखला होती है वो एक में कार्बन की संख्या ज़्यादा होती है तो दूसरे में क्या मिलेगी आपको? उससे कम मिलेगी। तो देखो देखते हैं कार्बन की संख्या 1, 2, 3 और 4 मिल रही है। इधर देखते हो आप, एक, 2 और 3, इसमें कितने कार्बन की संख्या? 4, और इसमें कितनी है? 3 है। तो दोनों में कार्बन की संख्या अलग अलग है, बाकी क्रियात्मक समूह सेम जुड़ा हुआ है, फंक्शनल समूह सेम जुड़ा हुआ है, कार्बन की संख्या भिन्न भिन्न है, तो इसको अपन कह देते हैं श्रृंखला समावयवता। अगला कह रहा है सर कीटोन में जो समावयवता दिखाई देती है वो क्रियात्मक समूह समाहित है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म दिखाई दे। और क्रियात्मक समूह समावयवता देखो, इसमें क्या देखेंगे? इसके अंदर अपन क्रियात्मक समूह ही अलग अलग देखने को मिले। यहाँ पे देख रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है? देखो हाइड्राइड मिल रहा है, और यहाँ पे कीटोन आपको समूह दिख रहा है। अगर इसको दिखोगे तो कैसे दिखेगा? इसको देखो मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, CH3 और CH3। अरे ये क्या है आपका? एल्डिहाइड। और इधर क्या नजर आ रहा है आपको? कीटोन। दोनों समूह आपको क्या दिख रहे हैं? अलग अलग दिख रहे हैं। एक में क्या है? कीटोन, और एक में क्या है? एल्डिहाइड। अगर दोनों अलग अलग है तो क्या हो गया? क्रियात्मक समूह। अरे समूह क्रियात्मक समूह ही अलग अलग है तो समावयवता कैसी होगी? क्रियात्मक समावयवता। अगला कहता है मध्यवयता, और मध्यवयता के लिए बताई गई है अपनी क्लास में बात। क्या बताया था अपन ने? कोई भी समूह अगर आपका हो और अगर वो बीच के अंदर पाया जाओ, या तो डबल पोजीशन पे आ जाएगा, थर्ड पे आ जाएगा, फोर्थ पे आ जाएगा, लेकिन दोनों जो स्ट्रक्चर नजर आती है उनके अंदर दोनों क्या अलग अलग स्थिति पे हो। देखो यहाँ पे 1 पे आ गया, इधर 1, 2 बाद में देखा जा रहा है, लेकिन दोनों ही श्रृंखला के अंदर क्या है? बीच में आ रहा है। बीच में आ रहा है तो क्या हो गया? मध्यवयवता हो गया। अरे है ना? तो अब यहाँ से देखो अपन समावयवता भी देख रहे हैं। अगला कह रहा है प्रकाशीय समावयवता क्या होता है? सर प्रकाशीय समावयवता अपन दर्पण में देखते हैं, और दर्पण में क्या देखते हैं? जिधर दर्पण की तरफ अगर कोई होता है वो दर्पण की तरफ ही होगा। ऊपर वाला ऊपर नजर आए और नीचे वाला नीचे आ जाए, सेम अगर आए तो क्या दिखाई देगा? प्रकाशीय समावयवता। एक एग्जाम्पल और है प्रकाशीय समावयवता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं इसको। और ऑप्टिकल में देख लो, क्लोरीन किधर है? दर्पण की तरफ, तो बनने वाला प्रतिबिंब भी किधर बन रहा है? पहले क्लोरीन का, ऊपर वाला सेम टू सेम और नीचे वाला भी सेम टू सेम, साइड वाले पोर्शन साइड में सेम टू। तो क्या हो गया? प्रकाशीय समावयवता।
तो देखो अपन ने जो देखा है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर देखा है, और कार्बोक्सिलिक एसिड जो OC अम्ल होते हैं इसको अपन अलग से देखेंगे। अपना मुद्दा था एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में जानना। एल्डिहाइड और कीटोन बनता किससे? कार्बोनिल यौगिकों से बनता है। कार्बोनिल यौगिक होता है कौन से सर? ये वाला कार्बोनिल यौगिक होता है। हाइड्रोजन का हटना है, इसी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का हट के अगर कोई किसी का जुड़ना है, जैसे कि R समूह का जुड़ना है, अगर एक हाइड्रोजन का जुड़ के R समूह बन रहा है तो इसको अपने एल्डिहाइड बोल दिया। अगर इसी ग्रुप से अगर दोनों हाइड्रोजन हट के अगर R समूह जुड़ रहा है तो अपने इसको क्या बोल दिया? कीटोन समूह बोल दिया। अगर एक R और एक OH समूह जुड़ रहा है तो अपन इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोल दिया सर। अगर एक तरफ R और एक तरफ एमीन समूह जुड़ रहा है तो अपन इसको एमाइड समूह बोल दिया सर। एसिल हैलाइड का होगा सर, एक तरफ R हो जाएगा और एक हैलाइड समूह आ जाएंगे, फिर कल बाहर एंटी किसी में से कोई भी आ जाए, फिर कल बाहर आई एंटी में से कोई भी अगर यहाँ पे जुड़ रहा है तो वो एसिल हैलाइड कहलाएंगे सर। अगला कह रहा है सर एस्टर बॉन्ड अगर ऑक्सीजन का आपको दिख जाए एक समूह पे R और एक तरफ पर एक्स्टर बॉन्ड तो अपन को क्या बोलेंगे? इसको एस्टर बोलेंगे। एसीटेट एनहाइड्रेट क्या बोलेगा जाएगा? जो आप बॉन्ड देख रहे हो वो अब की बार दो कंपाउंडों के बीच में या दो कार्बोक्सिलिक यौगिकों के बीच में अगर देखने को मिले तो वो अपन क्या बोलेंगे? एसीटेट एनहाइड्रेट बोलेंगे। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन यहाँ से देखो, एक तो ये समतलीय असमतलीय के बारे में देख लेता है, कौन सा समतलीय कौन सा असमतलीय। अच्छे से अपन ने बताया अगर समान अगर ग्रुप जुड़ा हुआ हो कार्बन से, समान जुड़ा हुआ तो समतलीय हो जाएगा, असमान जुड़ा हो तो असमतलीय हो जाएगा सर। इसके बाद में अपन ने कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर अपन ने क्या देखा? कार्बोनिल यौगिक या ग्रुप के अंदर अपन क्या देखते हैं? सिग्मा, पाई और बंध कोण और संकरण देखते हैं। अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर अगर अपन सिग्मा देखते हैं तो सिग्मा कितने आते हैं सर? 3 आते हैं। और 3 सिग्मा आते हैं तो पाई कितने आते हैं सर? पाई कितने आती है सर? 1 आती है। अगर पाई 1 आ रही है, सिग्मा 3 आ रहे हो तो सिग्मा 3 आ रहे हो तो हाइब्रिडाइजेशन अपन क्या दे देते हैं? इसका sp2 दे देते हैं। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन दे रहे हैं, संकरण दे रहे हैं, तो इसका बंध कोण अपन कितना दे देते हैं? और बॉन्ड एंगल कितना देते हैं? 120 डिग्री। अगर सर वो पूछ ले कि सर इसकी आकृति कैसी दोगे आप, तो बताओ कैसी दोगे? इसकी त्रिकोणीय दोगे। त्रिकोणीय। अब ये त्रिकोणीय क्यों दे रहे हो सर? हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2, और sp2 का कैसा होता है? त्रिकोणीय। बॉन्ड कैसा हो गया? 120 डिग्री। तो ये सारे क्वेश्चन जो आपके हैं यहाँ से ही पूछे जा रहे हैं और आपके आते भी हैं। अगला कह रहे हैं श्रृंखला समायोता, और श्रृंखला समायोता पर मैंने देखा कार्बन की संख्या भिन्न भिन्न देखते हैं अपन सर। एक में ज़्यादा होगा तो एक में क्या होगा? कम होगा। अगर किसी भी श्रृंखला में कार्बन की संख्या भिन्न भिन्न हो तो उसको अपन श्रृंखला समायोता कहते हैं। अगला कह रहा है क्रियात्मक समूह समायोता। सर क्रियात्मक फंक्शनल समूह ही अलग अलग जुड़ा हो तो उसको अपन क्या कहते हैं? क्रियात्मक समूह समायोता कहते हैं सर। अगला देखा अपन मध्यावता देखा, और मध्य में अगर जुड़ा हुआ हो लेकिन दोनों के बीच में हो, अगर ऐसी क्रिया श्रृंखला वाले यौगिक जो होते हैं वो मध्यवता कहलाते हैं सर। अगला देखा प्रकाशीय समायोता। प्रकाशीय समायोता का मतलब होता है सर दर्पण प्रतिबिंब के बीच अगर अपन देखते हैं यौगिक के बीच अगर दर्पण रख के अगर सेम टू सेम अगर हुआ उसका शेडो बनता है तो अपन क्या कह देते हैं? उसको प्रकाशीय समायोता कहते हैं। एग्जाम्पल देखा। क्वेश्चन क्या है? देखो क्वेश्चन जो है एक बार ये जरूर देख लेना। सबसे पहले कीटोन, ये वाला कीटोन वाला सिग्मा आपको पता होना चाहिए। सिग्मा कितने होते हैं इसमें? कार्बोनिल यौगिक के अंदर सिग्मा कितने होते हैं? 3। पाई कितना होता है? 1। बंध संकरण कितना होता है? sp2। और बंध कोण कितना होता है? 120 डिग्री का। और आकृति पूछे तो क्या होता है? त्रिकोणीय। अरे हाँ या ना? त्रिकोणीय रखता है। ठीक है, ये बात इसके बारे में आपको पता ही होनी चाहिए। कोई भी डाउट है तो आप बताइए। और इसके जो आगे वाला है अपन देखेंगे, इसके सामान्य नाम या इसके रूड नाम जो होते हैं, कॉमन नेम इसके देखेंगे। IUPAC नाम देखेंगे एल्डिहाइड और अपन कीटोन के। उसके बाद में अपन कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में देखेंगे, वो कैसे यौगिक बनाता है, उसके भी अपन रूड नाम और IUPAC नाम देखेंगे। ये सारी बातें अपन करेंगे। और कोई भी डाउट हो तो बताओ। थैंक यू।